और मेहनत से सच्चाई से काम करेंगे। कोई ठेकेदार है जिसके पास जाएगा ठेका, बहुत ऊंचे पद पे थे, उन्होंने ना कभी 1% कमीशन ली और ना लेने दी किसी को। कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो पाएगा उतना करेंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारा वादा रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और स्वच्छ और सफाई का पूरा ध्यान रखना। पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं ये मानता हूँ के खिलाफ काम करा है उन लोगों का मन बिल्कुल नहीं बनाएगी और आने वाले समय में आपको पता ही लग जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इंदु पुंडीर जी से। मुलाकात करवाने से पहले हम बता देते हैं कि पढ़ने प्रताप को पूरा रुड़की शहर जानता है, जो कि एक युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। चुनाव शुरू हो चुके हैं, निकाय चुनाव की तैयारी भी हो चुकी है और निकाय चुनाव यदि पुरुष सीट आती तो पढ़ने प्रताप पूरा मन बना चुके थे, लेकिन जैसे कि महिला सीट आई है, सरकार द्वारा 33% आरक्षण को रुड़की में देखा गया है कि महिला सीट की गई है, तो इन्होंने अपनी माता इंदु पुंडीर जी को मैदान में उतारा है। इंदु पुंडीर जी से जानते हैं कुछ सवाल। नमस्कार इंदु जी। नमस्कार। इंदु जी, सबसे पहले सवाल जो हमारा रहेगा, महिला सीट आई है, महिला सीट में आपको जैसे राजनीति अनुभव नहीं है, क्योंकि राजनीति की अगर तो बात करें तो आपका फैमिली बैकग्राउंड तो राजनीति है, बेटा भी राजनीति में है, आपके हस्बैंड भी राजनीति में थे और आपके जो ससुर साहब थे वो भी राजनीति में थे, लेकिन आप एक हाउसवाइफ, तो अभी राजनीति में जैसे आप जा रहे हैं जनता के बीच में, कुछ हिचकिचाहट, घबराहट वगैरह ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि पहली बार आप कदम रख रहे हैं बाहर? ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ घबराहट हो, या क्योंकि मैं पहले ही एक संस्था चला रही हूँ 22 साल से और स्कूल में 500 बच्चों को मैं संभाल रही हूँ, पूरा अच्छे से बहुत पढ़ा रहे हैं, उनको सबको देख रहे हैं, तो ऐसी कोई घबराहट वाली बात तो है नहीं। अब राजनीति में जब आ ही गए हैं तो सोच रहे हैं चलो कुछ अच्छा करें, अपने शहर के लिए भी कुछ करें। सबसे पहले तो मेरा बेटा ही इतना आगे बढ़ चुका था, समय समय पे वो बहुत काम कर रहा है, कोरोना काल में भी उसने बहुत काम किया है और बीमारियों में, गौ सेवा में और धार्मिक उस प्रतिष्ठानों में भी वो बहुत भाग लेता रहता है, तो मैं उसके साथ पूरा सहयोग दूंगी जितना भी हो पाएगा। इंदु जी, अगर तो बात करें रुड़की की जनता की, और रुड़की की जनता क्या, हम भी आपके द्वारा किए जो समाज सेवी के कार्य थे, सुनते भी थे, भी आप सामने नहीं आई है, आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं समाज सेवी क्यों। इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि अब आके जो आपके पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं उसमें आपका लिखा जा रहा है समाज सेवी इंदु पुंडीर। क्योंकि ऐसा है, एक गृहस्थ महिला होने के साथ साथ मैं बाहर के कामों को ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहती, काम करना चाहती हूँ, आसपास के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। गरीब बच्चों को भी बहुत कुछ ड्रेसेस, जूते और पैसे से भी, जितनी भी बुक्स से मदद हम करते रहते हैं, मोहल्ले के लोगों की भी बहुत मदद करते रहते हैं, लेकिन कभी हम दिखावे में नहीं पड़ना चाहते थे। हमारे जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ बस मैं जुड़ी रहती हूँ। इंदु जी, अगर तो सूत्रों की माने तो आपका एक स्कूल है और स्कूल में बताया जाता है कि काफ़ी बच्चे जो हैं निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं यहाँ, तो निःशुल्क अगर तो आप शिक्षा दे रहे हैं तो फिर स्कूल का कैसे पूरा करते हैं? ऐसा है, हम कोई किसी लालच के या पैसे के भाव से स्कूल नहीं चला रहे थे, क्योंकि मेरे पति खुद एक सरकारी पद पे, उच्च पद पे थे, तो मैं अपना समय बिताने के लिए मैंने सोचा कुछ यहाँ आसपास के मोहल्ले के बहुत गरीब बच्चे, तो उनको थोड़ा यही मदद हो जाए, यही दान, शिक्षा का दान ही हो जाए। तो बहुत गरीब बच्चे हैं जिनको बिल्कुल निःशुल्क पूरे 5 क्लास तक पढ़ के वो यहाँ से गए हैं और अच्छी जगह वो काम भी कर रहे हैं यहाँ के बच्चे। जी इंदु जी, ये तो आपके बारे में बात थी, लेकिन बात थोड़ी सी कर लेते हैं हम रुड़की शहर के बारे में। तो क्यों आपको लगा कि मुझे मेयर बनना ही है? क्या ऐसी आपने समस्या देखी रुड़की शहरों की? रुड़की शहर की समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन ये जो मेन समस्याएं हैं जो मैं देखती हूँ हमेशा, इस सड़कों की
बिजली की और जल भराव की बहुत ही ज़्यादा समस्या। हम अपने गली मोहल्लों में भी देख रहे हैं, लोग पूरी पूरी रात बैठ बैठ कर व्यतीत करते हैं। पानी उनके घरों में, उनके पलंग के ऊपर तक चला जाता है। बेचारे एक छाता लेके पूरी पूरी रात बैठ बैठ के अपना टाइम पास करते हैं। तो ये जो नाले की समस्या, पानी की समस्या, इन सब को दूर करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। कैसे ख़त्म होगा समस्या और भ्रष्टाचार? ये समस्या मेहनत से होंगी, काम करने से होगी, और जब हम अपनी लगन से, मेहनत से और अपने तन मन धन से बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम करेंगे तो ये समस्या ज़रूर हल होगी। अच्छा, अभी बात चल रही है निकाय चुनाव यानी कि नगर निगम की, और आप मेयर पद की दावेदार हैं। ऐसे में अभी आपने एक उठाया है कि भ्रष्टाचार, तो नगर निगम में पहले के जो मेयर थे या नगर पालिका अध्यक्ष थे वो क्या भ्रष्ट थे? ऐसा तो देखो मैं किसी को नहीं कह सकती, लेकिन समय समय पर मेरे सुनने में बहुत बातें आई हैं। कमीशनबाजी बहुत है यहाँ पर। ज़्यादा तो मैं राजनीति में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करते हैं, जैसे उनमें बहुत आता है कि भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी बहुत है, उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। कमीशन की अगर तो बात करें तो नीचे से लेके ऊपर तक कमीशन जाती है। आप अकेली किस तरीके से इस कमीशन को जो है ख़त्म करने का काम करेंगे? हम अपने जहाँ तक हमारा हो सकता है वहाँ तक करेंगे। जो हमारे एरिया में, हमारे निकाय के उसमें आता होगा, जो हमें अथॉरिटीज़ मिलेंगी। अब अगर तो भ्रष्टाचार की बात आ रही है इंदु जी, तो भ्रष्टाचार की अगर तो बात करें तो ठेकेदार जी काम लेता है, काम ऐसा जा रहा है नगर निगम में कि 65% बिलों पे जा रहा है, यानी कि 45% बचा है, तो 45% में वो क्या माल लगाएगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्या गारंटी होगी उसकी? तो तभी तो ये सड़कें ऐसे टूटती रहती हैं रोज़। आप इस में क्या कदम इसमें हम उठाएंगे? बिल्कुल निष्पक्ष और मेहनत से, सच्चाई से काम करेंगे। कोई ठेकेदार है जिसके पास जाएगा ठेका जाएगा, हम क्यों किसी से कमीशन लेंगे? हम कोई कमीशन नहीं लेंगे। मेरा बच्चा भी बिल्कुल ईमानदारी से और सच्चाई से काम कर रहा है, कभी किसी लालच में नहीं काम करा उसने, और यही हम सबकी भावनाएं हैं। इसके पापा भी बहुत ऊंचे पद पे थे, उन्होंने ना कभी 1% कमीशन ली और ना लेने दी किसी को। HOD थे वो हरियाणा गवर्नमेंट में, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, लेकिन कभी भी 1 रुपये की भी उन्होंने कमीशनबाजी ना होने दी और ना की। इंदु जी, अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार पे अगर तो बात चल चुकी है, तो भ्रष्टाचार एक सिस्टम है, सिस्टम से आप अकेली कैसे लड़ेंगी? देखते हैं, कोशिश करेंगे, जितना अच्छा हो पाएगा उतना करेंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है सुधर जाएं लोग, ऐसा नहीं है। जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी हैं, हो सकता है वो अच्छे हों, तो हम कोशिश करेंगे पूरी जितनी भी होगी, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम अपने तन मन से सेवा कर सकते हैं। अच्छा, प्रत्याशियों की अगर तो बात करी जाए, चाहे वो फिर मेयर पद के प्रत्याशी हो या पार्षद पद के प्रत्याशी हो या विधायक, सांसद, मतलब अपना एक एजेंडा लेके चलते हैं, उनके एक वादे और दावे रहते हैं, तो आपके क्या वादे और दावे होने वाले हैं? यही हमारा वादा रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और स्वच्छ और सफाई का पूरा ध्यान रखना है, सबको निष्पक्ष भाव से सबका काम करना है। जो भी हमारे पास आए, कोई भी, चाहे वो जान पहचान का हो चाहे ना हो, कोई गरीब हो अमीर हो, सबकी मदद करनी है, हमें काम करना है। एक मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा कि हमें काम करना है, काम से कभी पीछे नहीं हटना है, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करना। इंदु जी, क्या लगता है कि रुड़की शहर के अंदर ये और काम की ज़रूरत है, और काम होने चाहिए? हाँ, बहुत है, ज़रूरतें तो बहुत हैं। देखने में आता है बहुत भीड़ हो चुकी है, कोई भी, बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं है। मार्केट में जाओ आप देखो, बिल्कुल भी कोई सिस्टम नहीं है किसी भी चीज़ का। हॉस्पिटल्स में जाओ, मतलब हर जगह परेशानी है। कोर्ट में जाओ, हर जगह परेशानियां हैं लोगों की बहुत। तो देखते हैं, जितना अपने से हो पाएगा उतना करेंगे। बहरहाल ये इंदु जी थी, और इंदु जी ने साफ कर दिया है कि हम लड़ेंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और बहुत सारी जो रुड़की शहर के अंदर कमी है हमें देखने को मिलती है, उस पर हम काम करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे पढ़ने प्रताप जी भी मौजूद हैं। पढ़ने प्रताप जी से भी जान लेते हैं कुछ बातें। पढ़ने जी, आपकी माता जी फाइट कर रही हैं, लेकिन
राजनीति से अनभिज्ञ हैं, आप कहीं ना कहीं जानते हैं, और आपके सामने अगर तो देखा जाए तो बहुत प्रबल जो दावेदार हैं खड़े हुए हैं, टिकट भी मिल जाता है तो बहुत मजबूत तरीके से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, और आप हैं अभी यूथ, किस तरीके से उन लोगों का मुकाबला करेंगे? देखिए संदीप जी, माता जी हमारी राजनीति में नहीं है लेकिन समाज नीति में बहुत अच्छे से। जो एक गृहिणी बच्चों को संभाल सकती है, हमें इतना बड़ा कर सकती है, हमें संस्कार दे सकती है, तो मैं मानता हूँ वो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। रही भ्रष्टाचार की बात, हम भ्रष्टाचार यहाँ से अपने एंड से बिल्कुल ज़ीरो होगी, और यही हमारा वादा भी है और नारा भी है। जनता के बीच में हम कभी भी, पहले दिन से मेरा यही मत है कि ईमानदारी से काम होगा, सबका काम होगा और सबको एक साथ लेके काम होगा। और आपने कहा कि युवा हैं, तो युवा से कैसे होगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, युवा से ही होगा। जो आज की डेट में 80% जितना वोटर्स है वो सब यूथ है, और एक यूथ दूसरे यूथ की बात को समझता है। उसके में मुझे आशीर्वाद मिल गया है मेरी माता जी का, तो यूथ के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम मजबूती से लड़ेंगे, और जो होगा वो सब समय के गर्भ में। अच्छा, मजबूती से आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, किसी वजह से अगर जो कांग्रेस से टिकट नहीं होता है, क्या निर्दलीय भी लड़ने का इरादा है? देखिए, ये सब बातें समय के गर्भ की हैं। मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ, मैं छात्र संघ। नहीं, ये बात इसलिए आई है कि कांग्रेस से सचिन गुप्ता भी अपनी ताल ठोक चुके हैं कि टिकट मेरा ही होगा। देखिए, ये तो समय के गर्भ में, जब ले आएंगे तब पता लग जाएगा आपको किसका होगा। मैं फ्यूचर देख भी नहीं सकता और ना मुझे फ्यूचर देखना आता, लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ, जब होगा तो सबको दिख ही जाएगा। हम कुछ अलग से तो नहीं करेंगे, या मैं कुछ मैजिक तो नहीं करूँगा। जब होगा तो आपको पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा, और किसका होता है ये भी पता लग जाएगा। दिग्गज वादा करने वाले संदीप भाई बहुत होते हैं, लेकिन दिग्गज आपके पास खड़े हुए हैं, जैसे पूर्व प्रथम मेयर कह सकते हैं हम, यशपाल राणा जी, वो आपके सामने होंगे, सचिन गुप्ता आपके सामने होंगे, फिर ऐसे ही भाजपा से भी बहुत दिग्गज जो होंगे आपके सामने होंगे। भूमिका क्या रहेगी आपकी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा जताती है। जिसका सिंबल होगा आपको समय में पता लग जाएगा। रही बात यशपाल जी की, वो हमारे बड़े हैं, वो सदैव हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, और चुनाव मेरी माताजी बहुत मजबूती से लड़ेंगी और विजय श्री की प्राप्ति हो, ऐसे मैं इच्छा रखता हूँ। पांडे जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल हमारा कि रुड़की का इतिहास रहा है, नगर पालिका है या नगर निगम है, निर्दलीय जीतते आए हैं, तो पार्टी कैसे इस बार इतिहास बदल पाएगी या नहीं? देखिए, ज़रूर कांग्रेस पार्टी नगर निकाय चुनाव को जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ज़मीनी पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं ये मानता हूँ कि जब जब किसी पार्टी ने गलत व्यक्ति को टिकट दिए हैं तो निर्दलीय जीते हैं, लेकिन हमारी पार्टी बहुत सिस्टमैटिक रूप से चलने वाली पार्टी है, और वो फ्लाइंग कैंडिडेट्स को या फिर जो लोग हमारी पार्टी के खिलाफ काम कर चुके हैं या पिछले चुनावों में जिन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ काम करा है, उन लोगों का मन बिल्कुल नहीं बनाएगी। और आने वाले समय में आपको पता ही लग जाएगा सिंबल किसका होता है। कुछ जनता से अपील रुड़की की? देखिए, जनता से यही अपील है, आप चुनाव का माहौल है, सबको देखें, सबको सुने और सही का चुनाव करें। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप गलत का चुनाव करें। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से रुड़की को दूर रख सके, घूसखोरी से, घोटालों से, उस व्यक्ति को चुने और अपने रुड़की शहर का जो बागडोर है वो एक सही व्यक्ति के हाथ में दें, तो आने वाला कल उजाला से भरा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज़ में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इंदु पुंडीर जी और साथ ही परने प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अपने मत का जो उपयोग है वो सही से और सोच के करें ताकि उजाला कर सके, यानी कि अपने मत का इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ के करें। तो इसी के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।